स्वर्गात गेल्यावर देवानीही ज्याला झुकून मुजरा केला, असा एकला मर्द मराठा शिवबाचा छावा होऊन गेला, छावा होऊन गेला। छत्रपति संभाजीनगरकर इसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला गाना। विकी सर, रग रग में तूफान लेकर हमारे बीच में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार टाळ्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या विकी सरांना स्टेजवरती निमंत्रित करूया। कम ऑन एव्हरीवन। काय म्हणत होता तिकडे? जय भवानी, जय शिवराज, छत्रपति संभाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर कसं वाटलं? ठीक लगा ना? अभी ये ना ऐसा स्प्रेड कर दो, शेयर मार दो, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि 14 फरवरी को तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर, छत्रपति संभाजी नगर वालों के दिल में कुछ सवाल है आपके लिए। तो सबसे पहला हमारा सवाल है सर, हमारे 2 घंटे वेस्ट हुए ना साहब, ऐसा नहीं। आप आगे आ जाइए। आप सर थोड़ा देर इधर प्रेस का आ जाइए। सर, छत्रपति संभाजीनगर के दिल में कुछ सवाल है, तो प्रश्न विचारायचे ना सरांना? सर, आप हमने आपकी वीडियो बाइट देखी। आप है ना बेटे, अरे उनके साथ में पत्रकारांच्या प्रश्नाला आपले मराठी लोक येत नाही, नंतर असं नाही यांचं हे करतात। सर, हमने वीडियो बाइट देखी। आप छत्रपति संभाजीनगर में पहली बार आए हैं। आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाके आए और मराठवाड़ा का सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू क्रांति चौक में है, आप वहाँ पे भी जाके आए। तो सर, आपको इस हिस्टोरिकल सिटी में आके कैसा लग रहा है, कैसा लगता है? अद्भुत लग रहा है, सच में मैं बता रहा हूँ, इतना अद्भुत लग रहा है। ये पहली बार मैंने किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि छत्रपति संभाजी नगर में आके यहाँ पर आके यहाँ के मंदिर में दर्शन हुए। और वहाँ पे मैं बोल रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी वहाँ पे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि मतलब मन में वो जो 1% डर होता है ना, वो भी ऐसा किधर चला गया मालूम नहीं पड़ा। और उसके बाद में क्रांति चौक, मेरा मन कर रहा था मैं वहीं बैठा रहूं पूरा दिन और बस अपने महाराज को देखता रहूं। सर, आप वहाँ रहते तो पूरा संभाजीनगर वहीं आके बैठ जाता। पर बहुत अभी तक मतलब आधा दिन भी नहीं हुआ है और इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा लग रहा है, इतना जोश है इधर के लोगों में। मेरे को मतलब ऐसा एनर्जी मेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी, तो वो आपके साथ ही निकलेगा, है ना? सर, आपकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता सर। नहीं, पर सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार शो करने के लिए। सर, जैसे आपने कहा कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जो थोड़ा बहुत दिल में डर था वो भी चला गया, तो इस फिल्म में, ट्रेलर में आप एकदम रॉ और फियरलेस लग रहे सर। तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो इंटेंसिटी है वो स्क्रीन पर जब आप लेके आए तो आपको क्या चैलेंजेस है सर? मुझे ना मेरे डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर सर ने एक ही बात बोली थी, मेरे को शेर चाहिए, मेरे को इंसान नहीं चाहिए, मेरे को शेर चाहिए। और तो मैंने वही कोशिश की है फिल्म में कि जो भी करूं, चाहे वो लाइन बोलना हो, चाहे वो एक्शन करना हो, चाहे दहाड़ना हो, चाहे चुप रहना हो, आपको शेर लगे, क्योंकि हमसे छावा शेरच होते कि नहीं? शेर का जबड़ा फाड़ने के लिए शेर ही होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो क्या सवाल, सारे सवाल मैं ही करूं? आप लोगों के भी कुछ सवाल है ना? वन बाय वन जोश इज हाई सर, हाईएस्ट यहाँ पे आके। Yes, ma'am. Hi Vicky, Hi. this is Archana from Super 93.5 Red FM. और सवाल पूछने से पहले Vicky, I would like to give you one memory of yours. It shows that how good human being are you. You are. Actually, you made history with Puri.
और जब आपकी ये फिल्म रिलीज हुई थी इन 2019, सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बॉयज वर आल्सो ड्रूलिंग ऑन यू एट दैट टाइम, यू नो. सो वन ऑफ द फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है रोहन, so who had a boy crush, man crush on you, and I have messaged at that time to you कि मुझे ना उसका बर्थडे आ रहा है, so आपका एक वीडियो बाइट चाहिए. So आपने 2-3 दिन वेट तो करवाया वैसे, लेकिन आपने you were so sweet and आपने मुझे बोला कि अर्चना बस आप मुझे सुबह 6 बजे, हेलो अर्चना, आप बस मुझे 6 बजे मैसेज कर देना. मेरी आवाज शायद आप तक जाएगी बिकॉज आई एम दैट मच नियर टू यू. सो आपने बोला था 6 बजे मैसेज कर देना. आई हैव मैसेज यू एट 6 AM बिकॉज मेरा शो भी ऑलमोस्ट 7 बजे आ जाता है, और आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एंड यू हैव सेंड द वीडियो बाइट विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे. दैट वाज सो काइंड ऑफ यू एंड सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. हाँ जी. हाँ, तो बस यही, अब आपको बस ये बताना था. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई श्रींची इच्छाणी तुम्ही छावाचा रोल करता है. क्या बात है, क्या बात है अर्चना. इससे बड़ा सौभाग्य जी. किसी एक्टर के लिए नहीं हो सकता जो मुझे मिला. Absolutely. So my question is, Vicky, you have played बहुत कमाल के रोल्स, लाइक सरदार उधम सिंह हो गए या फिर सैम मानेकशॉ हो गए. अब जब आपको पता चला कि मुझे छावा के रोल के लिए चुना गया, व्हाट वाज दैट फर्स्ट फीलिंग जो आपके मन में आई कि आई हैव बीन चोजन फॉर दिस रोल? यू नो अर्चना, जितने पहले वाले रोल थे, चाहे वो उरी हो, सरदार उधम सिंह हो, सैम बहादुर हो, ये बहुत महान हस्तियां थी और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है. पर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी हमारे देवत है, हमारे भगवान है. तो जब एक ऐसा किरदार मिलता है जिनके साथ इतनी आस्था जुड़ी होती, इतनी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो बहुत डर लगता है कि इसको मैं जिम्मेदारी से निभा पाऊंगा कि नहीं, इसको मैं अपना सब कुछ दे पाऊंगा कि नहीं. क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना था. 25 किलो का वजन बढ़ाना था, स्वॉर्ड फाइटिंग, घुड़सवारी, वो सब तो सिर्फ फिजिकल प्रेप था. उसके अलावा लक्ष्मण सर के साथ बैठ के, लकीली मैं मुंबईचा पोरगा आहे मी, है ना, तो एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई हुआ है, तो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, तो मुझे मालूम था. पर एकदम फाइन डिटेल में मेरे को लक्ष्मण सर ने ही बताया. जैसे 127 युद्ध लड़े थे, एक भी नहीं हारे थे, 13 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, ग्रंथ लिखे थे, कविताएं लिखी थी, 16 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा. ये सारी चीजें जब मैं सुनता हूँ, 60 किलो का तलवार वो उठाते थे, वो सुनता हूँ, और ये सब 30 वर्ष की आयु तक इतना कुछ करना, ये बिलीव के परे है. तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी था कि 350 साल बाद हम उनपे एक ऐसा भव्य फिल्म बनाए की पूरी दुनिया को पता लगे की आमच्या देशाचा, आमच्या राज्याचा राजा कसा होता, और आगे 350 साल तक लोग याद रखते. तो बहुत मेहनत गई है पूरी टीम की, सिर्फ मेरी नहीं, पूरी टीम की मेहनत गई है. तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि 14 फरवरी को जब सब आएंगे थिएटर में और देखेंगे तो सबको वो उनकी ग्लोरी, उनका जो वैभव है वो फील हो. मानाचा मुलगा महाराज, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो विकी सर, Hi. वेलकम टू छत्रपति संभाजी Thank you. नगर. जब से आपका पता चला है तो आपकी ही बात चल रही है हर जगह. Thank you. सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड. बहुत लोग आपसे नहीं मिल पाए, तो हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एंड दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरी रिसेंटली शादी हुई है, सो यू आर कंसिडर्ड एज द ग्रीनेस्ट फ्लैग. मेरी वाइफ के मैसेजेस आ रहे थे कि उनको मेरा हाय बोलना, तो मेरी वाइफ की तरफ से आपको हाय. सो मेरी भाभी को मेरा नमस्कार. सो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, मैं अभी ना शादीशुदा जिंदगी में वेटरन नहीं हो गया कि मैं बता पाऊँ कि ये करना है वो करना है. मैं भी सीख ही रहा हूँ आपकी तरह. आपको कितने साल हो, कितने महीने हो? 10 दिन हुए. अरे बाप रे, अभी तो बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे. सर, इन्होंने अपनी वाइफ को पब्लिक प्लेस पे बलून के साथ ऐसा प्रपोज किया कि 10 मिलियन इनके वीडियो को क्रॉस हो गए सर. क्या बात कर रहे हैं. चलो, गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम छावा से रिलेटेड बात करेंगे. हाँ, पर जो लोग भी मुझे नहीं मिल पाए, मैं ऐसे भी कहूंगा कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे नहीं मिल पाए कोई बात नहीं. ये बहुत महान हस्ती है, उनको जरूर मिलना जब 14 फरवरी को. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर, माइक गया ना, तुम माइक गया.
माझ्या कुठे आदित्य. मी विचारू इकडे इकडे कुठे आदित्य पीटीआई आदित्य यहाँ से क्वेश्चन है उजव्या हाताला घ्या ना सर मला अच्छा इट्स ओके आप पूछे सर प्लीज हम एक मिनट थोड़ी आए यार. आदित्य जी का क्वेश्चन है पूछे मॅम ऐसा ना नाही असं थोडी असतं. आपण काय बघ ये फिल्म का मेरे जुड़ने से पहले 2.5 साल से इस पे काम चल रहा था लक्ष्मण सर का, उनके राइटर्स के साथ, हिस्टोरियंस के साथ बैठ के पूरा रिसर्च मटेरियल, जैसे कि आपको पता है ये शिवाजी सावंत जी की जो कादम्बरी है छावा, उनके राइट्स लेके उसी पे ये फिल्म आधारित है। उसके अलावा महाराष्ट्र में जहां जहां महाराज के पैर लगे हैं, रायगढ़ हो और बाकी गांव और किले हो, वहां जा जाके 1 साल का पूरा प्रेप हुआ है कि सब फोर्ट्स को स्टडी किया जाए, उनका जो हम सेट बनाएंगे वो एग्जैक्टली डिट्टो वैसा का वैसा ही होना चाहिए। कॉस्ट्यूम्स जितने हुए, जो आप कपड़े देख रहे हो, वो लोकल जो वीवर्स है, कारीगर है, 1 साल लगा है उनसे पूरा बनाने के लिए। ये कपड़े भाड़े पे नहीं लिए गए, खरीदे नहीं गए, इनको बनाया गया है, एक एक करके ज्वेलरी बनाई गई है। तो उसमें 1.5 साल का मेहनत लगा। मैं जब जुड़ा इस फिल्म से तो तकरीबन 7 महीने लगे। इसका जो पूरा फिजिकल प्रेप जो मैंने बताया कि घुड़सवारी, बॉडी बिल्डिंग, दाढ़ी बाल बढ़ाना, एक्शन ट्रेनिंग, ये सब कुछ लक्ष्मण सर को रियल चाहिए था। उन्होंने पहले ही बोला था घुड़सवारी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आप ही को चलाना है और मैं उसमें कोई चीटिंग नहीं करूंगा। तो उसमें काफी टाइम गया। बट उसके अलावा जो एक उस इतिहास की स्टडी होती है, उस कल्चर की स्टडी होती है, उस भाषा की स्टडी होती है, वो तकरीबन 7 महीने तक मैं रोज लक्ष्मण सर के साथ बैठता था, उनके साथ घंटों घंटों बात करता था। मैं बोलता था कि सर तुम्ही महाराष्ट्रानेच आहो, मला माहिती आहे स्टोरी, मला माहिती आहे त्यांचा इतिहास, पण डिटेल मध्ये तुम्ही मला सांगा। तो वो रोज बैठ के मुझे बहुत हिस्ट्री का, सब वो दुनिया का जितना उनके बारे में मुझे ज्ञान दे सकते थे, मैं सिर्फ उनको सुनता था, और वो धीरे धीरे, जैसे ये मैंने कहा कि शेर चाहिए मुझे, वो हमेशा बोलते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए प्रभु श्री राम है, और छावा जो है वो शेर है, वो भिड़ जाता है, वो लड़ जाता है, और वही हुआ था। उनके बलिदान जो उन्होंने दिया है वो अविश्वसनीय है। उसके अलावा एक और जो छोटी चीज जो लक्ष्मण सर ने की थी वो ये थी कि पहले दिन से आज तक वो मुझे राजे बुलाते हैं, और वो छोटी सी चीज मुझे पहले लगा था, सच बताऊं, मुझे पहले लगा था ही इज बीइंग वेरी स्वीट, इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर, पर मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं शूटिंग चालू किया तब तक उन्होंने मुझ में इतना विश्वास डाल दिया था वो बोल के, क्योंकि जब सेट पे डायरेक्टर आपको राजे बोलता है तो हर एक इंसान आपको राजे बोलता है। तो वो रोज, हम लोग 7 महीना शूटिंग कर रहे थे, रोज जब आप सुनते हो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक थोड़ी सी ताकत आती है कि हाँ शायद आप ये कर सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो एक टीम के तौर पे बहुत मेहनत गई है। दिनेश विजय जी हमारे प्रोड्यूसर है मैडॉक फिल्म्स, उन्होंने अपना मतलब जेन्युइनली ऐसे कमाल तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट किया है। मुझे याद है लक्ष्मण सर ने मुझे जरा हट के जरा बच के भी इन्होंने ही बनाई थी, और तभी बोला था कि अगली फिल्म आपल्याला छावा बनायची है। धीनू सर ने तभी बिना सोचे वो अग्री किया था कि इसको सबसे ग्रैंड तरीके से इस देश को नहीं पूरी दुनिया को ये कहानी बताएंगे, और उसमें एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पूरी टीम एक साथ में आके बहुत मेहनत से और बहुत सच्चाई से ये फिल्म बनाएगी। विकी सर, सरी सिद्धांत गौतम न्यूज लोक मराठीत विचारतो। हाँ जी, एक पहिली गोष्ट आहे की बायोपिकच्या वेळेस आपण तो अभ्यास करतो, रिसर्च करतो, आणि शूटिंगच्या दरम्यान तुम्ही ते पात्र जगता। शूटिंगच्या नंतर तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा कोणता गुण आयुष्यभर घेऊन जाणार आहात, पहिली गोष्ट। दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या संबंधित अनेक पुरातन वास्तू फार पडीक झालेल्या, दुर्लक्षित होत आहेत। सरकार होईल तेवढं करत आहे, नाही करत आहे असं काही म्हणत नाही। तुम्हाला काय वाटतं की त्या जतन करून ठेवण्यासाठी काय केलं? पहला सवाल सर, क्या चीज मेरे साथ रह गई वो उनकी निडरता है, और मैं सिर्फ बैटलफील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गए और 127 जंग लड़ी, वो तो निडरता है ही, पर एक जीवन में जो निडरता है। इमेजिन करो कि 9 साल का बच्चा
अपने पिताजी के साथ आगरा से निकलता है। पिताजी अलग हो जाते हैं, बच्चा अलग हो जाता है। पिताजी उनका संस्कार भी कर देते हैं ताकि दुनिया को लगे वो अभी रहे नहीं। और वो 9 साल का बच्चा अकेला आगरा से लेके रायगढ़ तक आते हैं। उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी, वो बच्चे ने क्या जीवन में ऑलरेडी देख लिया है कि उनको वो एहसास है कि आगे क्या लेगेसी को मेरे को लेके जाएगा। क्या सोच के जिजाबाई साहब ने शंभू राजे को भेजा होगा कि तू भी साथ में जाए, ये देखने की देख तेरा दुश्मन कैसा है, आगे तेरे को देखना है इसको। उसके मन में, उसके दिल में कितनी ताकत रहेगी, उसकी आत्मा में कितनी ताकत रहेगी। तो वो एक जो निडरता है, एक ख्याल में मैं कुछ भी करूं, जैसे हम लोग ने इस फिल्म के लिए भी सोचा था कि छत्रपति संभाजी महाराज कुछ भी करें, बैठे उठे चले, बात करे, लड़े, उसमें एक असर्टिवनेस ऐसा होना चाहिए कि वो मिशन है, वो पूरा करके ही वो सांस लेंगे। चाहे ग्रंथ लिखना हो, चाहे कविताएं लिखना हो, चाहे कुछ भी भाषाओं का ज्ञान लेना हो, वो पूरा वहां तक गए हैं। बलिदान देना हो, ऐसा बलिदान दिया है कि जनरेशन आगे तक याद रखेंगे। और उससे इंस्पायर होके लिटरली एक एम्पायर को खत्म कर दिया। 25,000 मावलों की टोली ने लाखों की आर्मी को वापस भगाया था। वो कभी दक्कन में ना जीत पाए थे, ना वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। तो वो इंस्पिरेशन जनरेशन तक आगे देने में वो क्या धाड़स होएगा। तो वो उसका एक रेतनुमा भी मैं मानता हूँ अगर मेरे अंदर रह गया और मैं जीवन में उसको निभा पाऊं, तो वो एहसास, वो अवेयरनेस हमेशा मेरे साथ रहेगी। दूसरा, जैसे आपने कहा, देखिए मुझे लगता है वो एक बहुत ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एज कलाकार, हम सोसाइटी में ये कर सकते हैं काम कि वो जो भी गलत सलत लिखा है, गलत सलत बोला है ओवर द इयर्स, और कई नैरेटिव्स में वो मनवाया गया है कि हाँ ऐसा था, उसको पूछने के लिए हमारी तरफ से ये काम है। अब हर इंडिविजुअल का अपनी जिम्मेदारी है, अपना काम है वो ढूंढना कि वो कैसे वो कर सकते हैं, उनके वैल्यूज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उनकी ग्लोरी को आगे वाले जनरेशन में कैसे लेके जा सकते हैं। इसलिए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत इमोशनल फील होता है जब कोई बच्चा आता है और बोलता है जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी 350 साल तक हम याद कर रहे हैं, पर आगे 350 साल तक भी इनको सेलिब्रेट करना है, इनको याद करना है। तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में वो कैसे करते हैं, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल, और वो बहुत पर्सनल कॉल होता है, बट आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो हमने अपना प्रयास किया हुआ है। बाकी क्या बात है, सुपर। सर देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच विल बी लास्ट क्वेश्चन। विशाल झी न्यूज म्हणून की अशा पद्धतीने जेव्हा आपण नोंद करतो, एक भीती असते, कारण काही चुकलं तर ट्रोल व्हावं लागतं। तुमच्या चित्रपटाबाबत सुद्धा तुम्हाला तो अनुभव आला, तर तुम्ही काय दक्षता घेतली आणि तुमच्या मनात भीती होती हे सगळं करताना, आणि त्या कापलेल्या सीन बद्दल सुद्धा मला थोडं सांगा। देखिए, पहली बात ना, मुझे कभी भी फिल्म जब स्क्रिप्ट आती है ना, डायरेक्टर से मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, स्पेशली जब ऐतिहासिक फिल्म होती है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती है, तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है, नियत बहुत मैटर करता है। लक्ष्मण सर की, दीनू सर की, कास्ट की, टेक्नीशियंस की, लाइटमैन की, स्पॉट बॉय की, एक एक इंसान की इस फिल्म में नियत इतनी साफ है ना, मतलब अगर सिर्फ मैं एक बात कहूं, हमारी फिल्म की 100 दिन की शूटिंग थी, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम लोग ने शूटिंग बिना शिव गर्जना के की हो। शिव गर्जना करने के बाद ही काम शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो एक एहसास लेके चलना कि उनके ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होएगा, उससे वो मैं जितना भी बोलूंगा वो कमी लगेगा। वो फिल्म में दिखना जरूरी है आपको। तो 14 तारीख को आप ही डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। बाकी जो आपने पूछा कि जो मैं जानता हूँ आपको बात उसी की कर लेंगे, तो वो आप लेके आ रहे हो। देखो, जो लेजिम का एक पोर्शन था उसमें मात्र मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड गए था फिल्म में, वैसे भी ज्यादा था नहीं। वो हमारी तरफ से एक इंटेंशन बहुत साफ ही था लक्ष्मण सर का। एक तो अपना पारंपरिक खेल है, उसको नृत्य से ज्यादा खेल की तरह देखा जाता था तभी, क्योंकि योद्धा उनको जो भी एक एक्सरसाइज करनी थी वो एक खेल के माध्यम से होती थी। तो लेजिम का वो था। हमें ये था कि नॉट जस्ट शंभू राजे की कहानी पर एक मराठा कल्चर को भी दुनिया तक लेके जाना है। तो उस कल्चर के बहुत सारे पहलू हैं, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को रहते का राजा बोलते थे। तो अगर रहते में से किसी ने बोला कि महाराज आज उत्सव है, एक खेलो ना हमारे साथ 4 डाव, तो महाराज खेलेंगे, ऐसा हमको लगा था। पर अगर शिव प्रेमियों का कुछ और राय है, उनको वो देखने में खटका है, थोड़ा ऑफ लगा है, पिक्चर से ज्यादा जरूरी नहीं है, उनकी
उनके पूरी कहानी से ज्यादा जरूरी नहीं है, उनके बलिदान से ज्यादा जरूरी नहीं है ये 20 सेकंड का 4 डाव जो उन्होंने लेजिम का खेला, वो हम लोग ने निकाल दिया है, उसमें कोई फिल्म को फर्क नहीं पड़ता। विकी सर, संभाजी महाराजांना सगळ्या विद्या येत होत्या, त्यात तुम्हाला धनुर्धारी दाखवलेलं आहे, गदाधारी दाखवले, शस्त्रधारी दाखवले, एवढी तयारी करण्यासाठी काय मेहनत करावं लागली? तेज सर, मैं म्हटलं ना 7 महीने गेले, बहुत अमेजिंग टेक्नीशियंस, हमारे एक्शन डायरेक्टर्स इंडिया से भी थे, अब्रॉड से भी एक्शन डायरेक्टर थे, हमारी VFX की टीम भी अब्रॉड यूके से भी थी, इंडिया से भी थी। तो 7 महीने का बहुत टेक्निकल प्रेप गया है, शॉर्ट फाइटिंग, भाला, तीर कमान, घुड़सवारी, तो वो एक्शन में, क्योंकि अपना गुरिल्ला वॉरफेयर मराठा वॉरियर्स जाना जाते थे, तो हम लोग को वो नेचर यूज करना था, तो 7 महीने की तैयारी गई और फिर शूटिंग के दौरान भी तैयारी चलती गई। बिल्कुल सर, इट सीम्स लाइक कि सर आपने इस किरदार को सिर्फ बड़े पर्दे पे निभाया नहीं है, तो बल्कि आपने इसे जिया है। तो समस्त छत्रपति संभाजी नगर वासियों की तरफ से आपको मानाचा मुजरा जरा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। छत्रपति